जब तक तुम भगवान की तरफ पीठ किए हो, संसार भोगों की तरफ मुख किए हो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं। जितना जितना तुम भोग संग्रह धन वैभव एकत्रित करोगे, उतना ही अशांत और चिंतित और शोकित होते जाओगे। ये महापुरुषों की बात है, देख लो अपने हृदयों को। जितना तुम भोगों की तरफ बढ़ोगे, परिणाम में ये दोष तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे भगवत सन्मुखता, तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले जो ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो, तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण है। जो भगवत सन्मुख होता है, एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जांचो जांचो, अंदर जांचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए, तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। देखो, राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आपको ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द, वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे, भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप ये जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ। बोले ऐसा नहीं। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं। और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं। पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी, लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण।